पश्चिमी दिल्ली के रघुवीरनगर इलाके में स्थित अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ यानी कि अंध महाविद्यालय स्थापित है। सन 1970 में अंध महाविद्यालय की नींव रखी गई थी। अंध महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय श्री MP सिंह राठौर और श्री OP बब्बर जी ने इस अंध महाविद्यालय की नींव रखी थी। 1990 से लेके अब तक श्री OP बब्बर जी अपना जन्मदिन अंध महाविद्यालय में ही बनाते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से श्री OP बब्बर जी का जन्मदिन दिल्ली प्रदेश से आए सभी जिलों के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बनाया गया। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति श्री OP बब्बर जी के जन्मदिन में दर्ज करवाई। पूर्व विधायक श्री OP बब्बर जी भाजपा में अपनी सेवा बहुत सालों से देते आ रहे हैं। साथ ही श्री OP बब्बर जी बहुत सालों से अपना जन्मदिन अंध विद्यालय में मनाते आ रहे हैं। उनका मानना है कि अंध विद्यालय में जन्मदिन मनाने से उन्हें एक असीम शांति की प्राप्ति होती है, जिसे वो बयान नहीं कर सकते। यही वजह है कि वह अपना जन्मदिन हर साल अंध विद्यालय में बच्चों के बीच मिलकर बनाते हैं और अंध विद्यालय से जुड़े सभी दृष्टिहीन बच्चे भी उनके द्वारा बनाए गए जन्मदिन को लेकर खासा उत्साहित दिखे। श्री OP बब्बर जी के जन्मदिन के अवसर पर बच्चों के लिए खास भोजन की व्यवस्था की गई। श्री OP बब्बर जी द्वारा बनाए गए जन्मदिन को लेकर बच्चे भी खासा उत्साहित दिखे। आइए जानते हैं कुछ बच्चों से, साथ ही जानेंगे श्री OP बब्बर जी के जन्मदिन के अवसर पर आए हुए मेहमानों का क्या कहना है और जानेंगे श्री OP बब्बर जी लगातार 30 वर्षों से अपना जन्मदिन अंध विद्यालय में क्यों मनाते आ रहे हैं। सर, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। सर, हर साल आप अंध विद्यालय में ही अपना जन्मदिन मनाते हैं? हाँ, हर साल यही मनाता हूँ मैं। सर, कैसा लगता है यहाँ बच्चों के बीच में अपना जन्मदिन मनाकर? इसमें मुझे ये लगता है कि मुझे ये याद दिला देते हैं कि इस देश में ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, ऐसे लोग जो चल नहीं सकते, ऐसे लोग हैं विडोज़ हैं जो जिनकी इनकम नहीं है, ऐसे सीनियर लोग हैं जो खुद कमा नहीं सकते। तो उनके लिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। उनको फ्री मेडिसिन और भी पेंशन वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो उसका हम लगातार उनकी सेवा करते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सेवा करता हूँ। मुझे इससे उत्तम कोई काम नहीं नज़र आता। तो सर, शुरुआत से ही आप इनकी सेवा में लगे हैं सर? हाँ, शुरू से इसके साथ जुड़े कितने साल हो गए हमारे ये शुरू हुए? सर 1970 में हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था ये। नहीं, 1970 से ये काम हम कर रहे हैं। ये हमारे साथ इनके फादर जुड़े थे पहले एंड मैं उनके बारे में ये कहता था ही इज़ बेटर टू स्कूल फॉर द ब्लाइंड। और इन बच्चों ने इधर उधर बाहर जाके देखा नहीं, अंदर बैठ के पढ़ाई की है, सारी सेवा की। अब ये सारा काम इन्होंने संभाला हुआ है और फादर से भी बेटर काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से हमारा विद्यालय चल रहा है। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की कृपा से ये सब ठीक चल रहा है। धन्यवाद सर, और पुनः आपको बधाई आपके जन्मदिन की सर। बहुत तो क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी उनका, और उनको कोई कष्ट ना हो काम मैं कर दूँ। मैम, जैसे कि हर साल सर यहाँ पे अंध विद्यालय में अपना जन्मदिन मनाते हैं? यहीं करते हैं, हर साल यहीं करते हैं क्योंकि विश्वास यही है। तो बच्चों, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको देख के आँखों से अधीन है, तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही लगता है सुखदाई है, क्योंकि उनको बच्चों को देख के तो बहुत ही ज़्यादा वो होता है ना, और उसके लिए हर फैसिलिटी ये प्यार रखते हैं। उस जगह में बच्चों को तकलीफ़ नहीं होने देते। बेटा, हमारे बच्चे 10वीं तक यहाँ पढ़ते हैं ना, आगे तो वहाँ चले जाते हैं ना पढ़ने के लिए। 12वीं तक यहाँ पढ़ते हैं वो बच्चे, आगे वो चले जाते हैं, उनको सर्विस मिल जाती है, उनको कई चीज़ें मिल जाती है, जाके उनका ये अधीन पुनः कम हो जाता है। धन्यवाद मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत। प्रवीण, जैसे कि आज OP बब्बर जी का जन्मदिन था, आप आए थे आज? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा लगा आपको जन्मदिन यहाँ पे बनाया उन्होंने? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ 4-5 सालों से बब्बर सर का जन्मदिन मना रहे हैं। हाँ। इससे वो यहाँ के चेयरमैन हैं। इसके उनका जन्म 4-5 सालों से मना रहे हैं हम।
अच्छा, तो आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आपने सेलिब्रेट किया आज थोड़ा सा कुछ, क्योंकि पढ़ाई के बाद थोड़ा सा सेलिब्रेशन हुआ? हाँ जी, हमने आज थोड़ा सेलिब्रेट किया। हाँ, ठीक बेटा। यहाँ पे सर हमारी ब्रेल लिपि होती है, कंप्यूटर है सर, म्यूज़िक है, म्यूज़िक और इंग्लिश है, मैथ्स है, अच्छा साइंस है, हिंदी है सर। अच्छा, सब पढ़ाई कर लेते हैं आप लोग? हाँ जी सर, सारी कर लेते हैं हम। तो टीचर्स यहाँ पे अच्छा सहयोग देते हैं? हाँ जी जी, भी हमारे टीचर्स हैं, अभी हम पढ़ ही रहे थे, हमारी मैम पढ़ा रहे थे हमें इंग्लिश। हाँ। हाँ जी, तो सारे अच्छे से पढ़ा लेते हैं हमें सर। अच्छा। हाँ जी। तो टीचर्स भी यहाँ अच्छा सहयोग दे रहे हैं और आप लोग भी यहाँ पे, तो क्या लगता है क्या बनना चाहते हैं आप? सर वैसे सर मैं टीचर बनना चाहूँगा सर, टीचर ही बनना चाहता हूँ मैं। अच्छा, म्यूज़िक में या कैसे? सर म्यूज़िक है सर, हाँ जी, म्यूज़िक भी करते हैं यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट प्ले आप करना। म्यूज़िक टीचर बनना चाहते हैं? नहीं सर, म्यूज़िक टीचर से नहीं, मैं इंग्लिश टीचर बनना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ जी, बस साथ साथ मेरा म्यूज़िक का भी है, मैं म्यूज़िक भी करना चाहता हूँ, पर हाँ जी आगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। चैलेंजिंग रहा यहाँ पे अंध विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना? मुझे यहाँ पर आए हुए भी बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, और मेरा एक्सपीरियंस एक नॉर्मल स्कूल के टीचर का भी रह चुका है, तो अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस टचवुड अच्छा ही रहा है और बहुत डिफरेंट रहा है। मुझे सीरियसली लगता है कि टीचर को हमेशा पेशेंट होना चाहिए, चाहे वो VIs हो या नॉर्मल बच्चे हो। टीचर को हमेशा पेशेंट होना चाहिए। आपको टाइम के साथ ही पता चलता है बच्चों के बारे में, उनके साथ पेशेंस रह के, उनके स्वभाव के बारे में। मुझे पर्सनली यहाँ पर इतने टाइम में, हमको कुछ समय ही हुआ है, बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है यहाँ पर आके, मुझे ये लगता है कि मैं जितना इनको सिखाती हूँ उससे बहुत ज़्यादा तो मैं इनको देखकर सीखती हूँ। तो मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि वो चैलेंजिंग हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो VIs है तो उनके साथ कुछ तो डिफरेंट है, ये नहीं कि बिल्कुल सेम होगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंट है ही। बट फिर वो चीज़ें टाइम के साथ धीरे धीरे आप हैबिचुअल भी हो जाते हो और आपको आदत भी पड़ जाती है, आप यूज टू हो जाते हो, तो टाइम के साथ आपके अंदर पेशेंस भी आ जाती है उस चीज़ को लेके। चैलेंजिंग है, बट हाँ, मुझे यहाँ पर पढ़ाना नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कि मुझे सीरियसली लगता है एवरी डे कि मैं यहाँ पर इनको टीच करने आती हूँ, पर मैं इनसे बहुत ज़्यादा लर्न करके जाती हूँ। तो मैम, क्या इनमें भी ऐसा देखा जा सकता है जैसे कि नॉर्मल जो बच्चे हैं, क्या वो जैसे शरारत करते हैं, क्या इनमें भी ऐसा है कुछ? ये बच्चों को सिर्फ मैं तुम्हें आपको बताऊंगी, ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल ही है। बस इनके साथ यही है कि आईज़ का थोड़ा जो प्रॉब्लम है वह है, अदरवाइज़ ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है। और बच्चे तो नॉटी होते हैं, अगर वो नॉटीनेस नहीं दिखाएंगे तो फिर वो बच्चों के साथ मज़ा भी नहीं आएगा, बट नॉटीनेस पॉजिटिव सेंस में ही दिखाते हैं। हाँ, ये है कि ये बच्चे, लोगों को लगता है, लोगों की मेंटालिटी है, लोग इनको सिंपैथी की तरह से देखते हैं कि यार ये तो VIs हैं, इनको दिखाई नहीं देता होगा, ये बेचारे नहीं हैं, दे आर नॉर्मल, इनका दिमाग नॉर्मल है, इनका सब कुछ नॉर्मल है। इनफैक्ट अगर भगवान ने इनकी एक आई सेट ले रखी है तो इनके सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दे आर स्मार्ट, दे आर क्लेवर, ठीक है, वो सेंस कर सकते हैं, वो फील कर सकते हैं, और अगर एक बार उन्होंने कोई चीज़ सुन ली या टच कर ली, वो उस चीज़ को सच में कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, मतलब लर्निंग पावर, मतलब मेमोरी इतनी शार्प है? मेमोरी पावर हमेशा इनकी शार्प होती है, हमेशा ही होती है। और ये जो लोगों की सोच है कि इनके साथ सिंपैथी खानी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। दे आर नॉर्मल लाइक अस, मतलब जैसे हम हैं, मैं भी विजुअल इम्पेयर्ड हूँ, मेरे को भी चश्मा लगा और मेरी भी आई साइड वीक है, तो दे आर नॉर्मल। ब्रेन्स तो सबके नॉर्मल ही होता है ना, ऐसा कुछ उसमें कुछ होता नहीं है, तो इट्स ओके। तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा आपका अब बच्चों के साथ ये, और बच्चे भी आ गए हैं। हाँ, टीचर आपको पढ़ाते हैं, कैसा लगता है हमको? ये सर बहुत बढ़िया लगता है, मैम ने सभी पढ़ ही रहे थे, हम तो बताया आपको, इंग्लिश की क्लास चल रही थी हमारी। एक्चुअली इनका एग्ज़ाम टाइम चल रहा है अभी, इनके फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो बच्चों को रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, तो सॉरी। और बहुत अच्छा लगा अपने प्रोफेशन के बारे में जो आप टीचिंग में हैं, कि चैलेंजिंग है बेशक से, लेकिन मुश्किल नहीं हर है। जॉब चैलेंजिंग होती है, हर जॉब चैलेंजिंग होती है, चैलेंज आपको हर जगह पे मिलेगा। इट्स जस्ट दैट कि आप उसको किस तरीके से लेते हो। अगर उसे पॉजिटिवली लोगे तो उस चैलेंज को आप बहुत जल्दी ओवरकम भी कर जाओगे, और अगर आप नहीं ले पाओगे तो फिर आपको डिफ़िकल्टी होती है। तो आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उस चीज़ की कि भैया हमें करना है, हमें इससे ओवरकम करना ही करना, चाहे जो मर्जी हो जाए। और अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो सब कुछ हो जाता है। इट्स रियली नॉट अ बिग डील। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार। मैम, अपने परिचय के साथ, जैसे कि आज का जो आयोजन OP बब्बर जी का जन्मदिन यहाँ बनाया गया है, तो कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं एडवोकेट इंदु गर्ग और 18 ईयर्स से मैं MRV ग्रुप ऑफ स्कूल्स के साथ काम कर रही हूँ। बब्बर जी जो चेयरमैन है, ही इज़ फाउंडर चेयरमैन ऑफ द स्कूल, एंड जो मैडम हैं, बब्बर मैम हैं, वो शी इज़ फर्स्ट लेडी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके साथ काम करते हुए हमें कभी भी ये नहीं लगा कि हम अपनी फैमिली के बाहर काम कर रहे हैं। पूरा स्टाफ इनको अपने पेरेंट्स की तरह मानता है। अभी किसी ने देखकर पूछा कि क्या ये बब्बर सर की बेटियां हैं?
लेकिन वो वर्कर थे, वो उनको पेरेंट्स की तरह ही ट्रीट करते और वो इतने अफेक्शनेट है कि उनका पूरे स्टाफ मेंबर्स के साथ में, चाहे वो गार्डनर हो या टीचर हो या लीगल एडवाइज़र हो या और भी दूसरे वर्कर हों, नॉन टीचर्स जो होते हैं, नॉन स्टाफ जो होते हैं, जो इवन MTS होते हैं, उनके साथ भी उनका बिहेवियर बड़ा अफेक्शनेट होता है और सबको वो इक्वल समझते हैं। तो हमारा जो स्कूल सेक्टर 13 द्वारका में है वो MR विवेकानंदा मॉडल स्कूल के नाम से है। MR से बब्बर साहब के जो फादर थे मुंशी राम बब्बर, उनके नाम से MR विवेकानंदा स्कूल है और सेक्टर 13 में है। 2000 से इस्टेब्लिश है, ग्रुप ऑफ स्कूल्स है हमारा। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि जब टीचर एंटर करते हैं स्कूल में तो उनको फर्स्ट मॉर्निंग टी प्रोवाइड की जाती है। हम लोग घर से चाय पीकर नहीं जाते थे कि हमें जाकर स्कूल में चाय रेडी मिलती थी। उसके बाद 11:30 पे लंच प्रोवाइड किया जाता है पूरे स्टाफ के लिए। तो आई थिंक दैट इज़ फर्स्ट स्कूल इन इंडिया जहाँ पर ये सब दिया जाता है। और उसके बाद 12:30 पे फिर हमें चाय प्रोवाइड की जाती थी। अगर हमने रात में 12 बजे तक भी किसी फंक्शन में काम किया तो हमें कोई भी ऐसा डर नहीं था कि वुमेन वर्कर्स होते हुए कि हमें किसी तरह का कोई डेंजर रहा हो। उनका जो बिहेवियर है बिल्कुल अपने परिवार जैसा है और पूरे स्टाफ का बहुत ध्यान रखते हैं। इवन कोविड में भी उन्होंने किसी स्टाफ को अगर ज़रूरत थी, दूसरे स्टाफ को ना पता लगे, चुपचाप उन्होंने वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। घर पे किसी का राशन भिजवाना या मेडिकल इमरजेंसी थी उस टाइम, उसमें भी उन्होंने सबकी बहुत हेल्प की। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आज उनका जन्मदिन है, हम सब उनके लिए यही प्रेयर करते हैं कि 100 years for you, हम सब की उम्र भी उनको लगे। ये एक्चुअली बब्बर साहब दिल्ली में रहते हुए और बाहर के स्टेट्स का भी बहुत सोशल वर्क करते हैं। वो 4 बार MLA रहे हैं और काउंसलर भी रहे हैं। पहले उन्होंने जितना सोशल वर्क किया, पहले जब उनको गुजरात जाने का मौका मिला, गुजरात में द्वारका जहाँ कृष्ण भगवान का कर्म स्थली है, जहाँ उन्होंने जाके राज्य किया, एक राजा की तरह से रहे, तो गुजरात द्वारका से भेट द्वारका जाने के लिए समुद्र को पार करना पड़ता है। अरबियन सागर है वहाँ पर, तो उसमें बोट्स चलाई जाती हैं। बोट्स में मोर देन कैपेसिटी लोग भर लेते थे और उसको पार करते हुए जब ये अपनी फैमिली के साथ गए, उनको लगा कि ऊपर से बारिश भी आ गई और ऐसा लगा कि ये नाव अभी डूब जाएगी। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि अगर हम वहाँ पर कोई ब्रिज बनवा दें तो शायद पब्लिक के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी होगी। मतलब वहाँ समस्या को देखने के बाद उन्होंने वहाँ पे उसका निवेदन किया। बिल्कुल जी, उन्होंने फील किया कि ये तो इमरजेंसी हो सकती है अगर नाव पलट गई, क्योंकि लोग लालच के चक्कर में मोर देन कैपेसिटी पीपल को बिठा लेते थे। जैसे 20 की कैपेसिटी है, उसमें 50 नहीं 100 तक बिठाए। ऐसा लगा कि मैं भी गई हूँ वहाँ पर, ऐसा लगा कि नाव उलट जाएगी। और भेट द्वारका वो जगह है जहाँ कृष्ण और सुदामा मिले थे, तो उस जगह को देखने का मतलब है कि अगर गुजरात गए और वहाँ ना देखा तो इसका कोई पर्पज ही सॉल्व नहीं होता। तो बब्बर साहब ने वहाँ से आकर, जब मोदी जी PM थे, CM थे गुजरात के, तब से उन्होंने लेटर लिखने का सिलसिला जारी रखा। तो क्या बना वहाँ पे वो जी हाँ, मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि 4 लेन सिग्नेचर ब्रिज, उसके बाद में 3 CM चेंज हुए, लेकिन हमारा जो पत्र लिखने का सिलसिला था तो वो बब्बर साहब का जारी रहा। और लास्ट में उन्होंने मना कर दिया एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने कि यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज नहीं बन सकता। हमने एग्जाम्पल दिया बब्बर साहब ने कि जैसे ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला बना हुआ है, राम झूला बना हुआ है, तो वहाँ तो कोई पर्यावरण की समस्या नहीं हुई, तो गुजरात में कैसे हो सकती है। इसीलिए उनको प्रेशराइज़ किया और लास्ट में आप समझिए कि 10, 11, 12 इयर्स के कोरस्पोंडेंस के बाद में आज वो सिग्नेचर ब्रिज बन के रेडी हो गया है और 2022 अप्रैल में, इसी कमिंग अप्रैल में उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। मतलब कह सकते हैं कि उसकी नींव हमारे OP बब्बर साहब ने ही रखी है। बब्बर साहब ने रखी। और यहाँ रहकर आनंदपुर की आपको MP में गए, वहाँ की रोड टूटी हुई थी, वहाँ के लिए लेटर लिखे तो वो रोड बनकर तैयार हो गई। अभी आप देखेंगे सुभाष नगर ड्रेन में जो ये बन रहा है, हाँ, ये नाले कवर करवाने का काम कवर करवाना, इसमें NGT ने कहा था कि 82% पोर्शन कवर हो चुका, उसके बाद में अगर जो इस रेंज में आता है उस नाले को कवर कर दिया जाएगा। तो हमने उसमें इतने सारे लेटर्स लिखे, मिनिस्टर को लिखे, PM को लिखे और MCD से इसकी क्लीनिंग भी करवाते रहे और लास्ट में रिजल्ट आपके सामने है कि ये ड्रेन कवर होना शुरू हो गया है। तो ये भी एफर्ट्स है कि दिल्ली में रह के दिल्ली का ही काम करना, ये तो कोई राजनीति नहीं है ना। अच्छे राजनीतिज्ञ वो होते हैं जो सबका साथ और सबका विकास, इस थ्योरी को उन्होंने कवर करके दिखाया है।
बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही अच्छी और अमूल्य बातें बताई जो व्यूवर्स को पता चलनी चाहिए आपके माध्यम से। बिल्कुल जी, पब्लिक इस बारे में जानती नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। बहुत सारे काम हमने यहाँ बैठ के दूसरे स्टेट्स के करवाए, क्योंकि समस्या जो है ना, जैसे मोदी जी का कहना है कि पूरा भारत हमारा है, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा जब हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे। हम वहाँ गए, हमने फील किया, और फील करने के बाद में उस चीज़ को मैटेरियलाइज करने की कोशिश की, और इसी तरह से ये काम हुआ, और इसका रिजल्ट जो है वो पब्लिक के सामने है। तो मैं चाहती हूँ कि उनके जन्मदिन पे हमारी तरफ से यही तोहफा है कि जितने भी नेता हों सारे इसी तरह से काम करें, तो देश का विकास बिल्कुल जायज़ होगा, और होगा, कंफर्म है वो। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता कांगड़ा है। मैं एक्स मेयर एसडीएमसी हूँ और दिल्ली प्रदेश में मंत्री हूँ, और मादीपुर वार्ड से मैं पार्षदा हूँ। आज का ये जो आयोजन हो रखा है, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो कि रहे थे, और उस समय में रहे थे जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, और उस समय में बीजेपी के इतने विधायक नहीं हुआ करते थे, और उस टाइम पर आदरणीय ओपी बब्बर जी ने सर्वश्रेष्ठ एमएलए का पुरस्कार कांग्रेस की सरकार से लिया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज जो हम आए हैं वो आज हमारे बब्बर जी का, जो कि हमारे पिता स्वरूप है, हमारे मार्गदर्शक हैं, और उनका आज जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन की हम बधाई देने के लिए आए हैं, और प्रभु से, परमात्मा से यही आशीर्वाद लेते हैं, यही हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे पिता स्वरूप आदरणीय ओपी बब्बर जी, ऐसे ही वो जगमगाते रहें, इसी तरीके से उनका आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहे, उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के द्वारा ही आज हम यहाँ पर हैं। और अगर कोई कहता है कि सुनीता कांगड़ा ने अच्छा काम किया है, तो वो नाम मेरा नहीं है, वो बब्बर जी का नाम है। मैम, जैसे कि आनंद महाविद्यालय में हर साल इसी तरीके से बब्बर जी का जन्मदिन यहाँ मनाया जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि बाबूजी का कहना है, क्योंकि मैं बाबूजी बोलती हूँ उनको, तो बाबूजी का कहना है कि इससे अच्छी जगह, अंध विद्यालय से अच्छी जगह कोई और जगह नहीं हो सकती। जो सुकून और शांति हमें भी बब्बर जी के साथ यहाँ पर मिलती है, शायद कहीं और मिले। यहाँ पर उन बच्चों को हम खाना खिलाते हैं, अपने हाथ से उनको देते हैं, और परिवार पूरा यहाँ पर आता है। तो बड़ी मतलब, और जो कार्यकर्ता भी आते हैं वो भी बड़े खुश होकर के आते हैं कि हमें ऐसी, क्योंकि बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े बैंक्वेट में तो सभी जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह आकर के जो सुकून और शांति मिलती है, लगता है कि परमात्मा के घर पे आए हुए हैं, किसी मंदिर में आए हुए हैं, तो वो सुख और शांति यहाँ पर मिलती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जी, जो ये अंध विद्यालय है, इसको प्रमोट भी जो है बब्बर जी ही करते हैं, स्पॉन्सर भी सही करते हैं। हाँ जी। धन्यवाद मैम, आपने जो हमारे चैनल के माध्यम से सबको बधाई दी। धन्यवाद। और ये अंध विद्यालय खाली विद्यालय ही नहीं है जहाँ पर विद्या ग्रहण की जाती है। मतलब आप ये देखिए, जिनके पास आंखें नहीं हैं वो अपने आप को लाचार नहीं समझते यहाँ पर आकर के। वो जब वो लिखते पढ़ते हैं ना, तो एक परिवार की तरह बन चुका है ये। और यहाँ पर प्रांगण में एक मंदिर भी बना हुआ है, बहुत सुंदर, आप देख कर जाइएगा। वहाँ पर शिवालय और बाकी भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं भगवान की। तो इसके अंदर आते ही ना आपको ऐसा मंदिर जैसी शांति और एटमॉस्फेयर मिलेगा। और हम हमेशा यहाँ पर आते हैं, बब्बर अंकल के लिए दुआएं करते हैं कि ईश्वर उनको बहुत लंबी उम्र दे। आप तो जैसे जानते ही होंगे कि तिलक नगर के कई साल वो सांसद रहे, और उन्होंने इतने हाँ, विधायक रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। लोग उनको आज भी याद करते हैं। बाकी जो बड़े बड़े नेता होते हैं, वो लोग अपना जन्मदिन कई तरह से मनाते हैं, कोई किस तरह से, कोई किस तरह से, लेकिन एक बब्बर अंकल को देख करके, आदर्श जिसको हम कहते हैं ना, वो हमारे आदर्श हैं। उनको देख करके हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ही हमें करना चाहिए। मैं तो खुद भी, मेरे बेटे का बर्थडे होता है या मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है या कुछ, तो हम यहाँ पर आते हैं और इन लोगों के साथ मना के जाते हैं। हम मतलब दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती आपको, आपकी खुशी के लिए आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप आकर के यहाँ पर इनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं और इतनी दुआएं देते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। हम आज दिल से यही दुआ करती हूँ मैं, ओपी बब्बर अंकल का साया हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, उनका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे ऊपर हमेशा रहे, और जिस तरह से वो अच्छे अच्छे काम करते रहे हैं आज तक, ऐसे ही वो आगे भी समाज सेवा के रूप में सबकी सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम प्रतिमा अरोरा, मैं ज़िले में महिला मोर्चा में मंत्री हूँ। नमस्कार सर। हाँ मैम, आज का जो आयोजन है ओपी बब्बर जी का जन्मदिन
अंध विद्यालय में बनाया गया है, कैसा लग रहा है और कैसे इंस्पिरेशन बने हैं वो आपके लिए? बहुत बढ़िया लग रहा है और हर साल हमारे बब्बर साहब यहीं आकर अपना जन्मदिन मनाते हैं। वो कभी भी बड़े बड़े बैंकेट हॉल या कोई बड़े जगह पे नहीं मनाते। वो बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। वो लगातार कई सालों तक विधायक रहे हैं, फिर भी वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उनके अंदर कभी भी कुछ वो नहीं रहा है कि भाई मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। अभी भी जाओगे तो बिना चाय पिलाए, बिना कुछ खिलाए आपको अपने घर से नहीं जाने देंगे। और एक अभी भी वो कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। एक अच्छी, उनकी एक उम्र भी अच्छी खासी हो गई है, लेकिन फिर भी अभी वो जवानों से भी ज़्यादा उत्साह में भरे होते हैं। बहुत उत्साह है उनके अंदर, बहुत एनर्जी है, जितना कि युवा पीढ़ी के अंदर भी नहीं होगी। और हमारे भगवान से कामना है कि वो बहुत लंबी आयु हो, खूब जिए और लोगों का कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद। अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं डॉक्टर पूनम पांडे, पश्चिमी जिला से महिला मोर्चा में मंत्री हूँ। धन्यवाद। बब्बर जी मेरे पिता समान है और मुझे इनका आशीर्वाद ज़िंदगी भर मिला है। मतलब जब से मेरे पिताजी गए उनके बाद मेरे बब्बर जी ने हमें संभाला है और इनका समाज के प्रति हर व्यक्ति की सेवा करना इन्होंने एक निश्चय में रखा है। नर सेवा नारायण सेवा, वो भी मैंने थोड़ी बहुत इनसे सीखा हूँ। तो मैं बब्बर जी के बारे में तो क्या कहूँ और बहुत कुछ कहूँ, वो भी कम है। तो बब्बर जी एक महान व्यक्ति हैं। धर्म कर्म सब कामों में, समाज सेवा में, गरीबों की सेवा में, ये अंध विद्यालय चल रहा है, ये विद्यालय चल रहे हैं। समाज सेवा का कोई दीन दुखी इनके आ जाए कभी खाली नहीं जाएगा। उनका काम अवश्य करके भेजते हैं और चिंता करते हैं। किसी व्यक्ति का कोई काम इनको पता चल जाएगी, इसको ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, मैं कर सकता हूँ, ये उसका काम करके ही देंगे। बल्कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी इनको राष्ट्र के काम पर इतना प्रेम है, कहीं मिल जाए ये वहीं भी कर देते हैं। हाँ, ये इतना मैं कह सकता हूँ। बब्बर जी जैसा व्यक्ति लाखों करोड़ों में एक आध मिलता है, जो समाज सेवक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो और लोगों से प्यार करने वाला। ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत ही कम मिले हैं ज़िंदगी में, उनमें से एक ही बब्बर जी हमारे हैं। बस इतना ही कहूँगा। अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं बब्बर जी का सेवक हूँ, देवेंद्र मोहन कत्याल। बब्बर जी ने मुझे एक बार निगम पार्षद भी बनाया था और मैं इनके नक्शे कदम पर चला था। मैम क्या नाम है आपका? मिसेस साधना राठौर। मैम जैसे कि हम देख पा रहे हैं अंध विद्यालय में आज श्री ओपी बब्बर जी का, जो कि पूर्व में विधायक रहे हैं, उन्होंने अपना जन्मदिन यहाँ मनाया है। क्या हर साल वो यहाँ पे अपना जन्मदिन मनाते हैं? हर साल मनाते हैं जी, हर साल मनाते हैं। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है उनका जन्मदिन यहाँ पे। हाँ जी। तो मैम यहाँ पे कितने बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं? यहाँ पे 80 बच्चे हैं। 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या वो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करते हैं या हॉस्टल भी यहाँ पे व्यवस्था है? हॉस्टल भी है, यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं और हॉस्टल भी है, रहने का भी है जी। जी। और मैम इनको आर्थिक रूप से मदद कैसे मिलती है? आर्थिक हमारे परमानेंट मेंबर बने हुए हैं जो डोनेट करते हैं। वो मेंबरशिप है सबकी, जो हर मतलब चंदा देते हैं यहाँ पे। मैम कितने साल से यहाँ पे अंध विद्यालय स्थापित है? ये है सन 70 से। 1970 से यहाँ पे स्थापित है। मेरे हस्बैंड ने किया था, श्री MP.S. राठौर ने। हाँ, महेश प्रताप सिंह राठौर ने जी। उन्हीं की अध्यक्षता में ये हुआ? जी जी जी, उन्होंने ही किया था। तो तब से अब तक कोई ऐसे कुछ जैसे अन्य विद्यालय से कुछ बच्चे ऐसे कामयाब भी होके गए होंगे, आपने तो देखा होगा जर्नी? काफ़ी बच्चे कामयाब हुए, करीबन 40-45 बच्चे जो यहाँ से निकल के गए हैं, पढ़ के गए हैं, वो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। सरकारी जॉब भी मिली है उनको जी। तो मैम इतनी पुण्यवान सोच का जो विषय जो दिमाग में कैसे आया उनका विचार? उनको विचार, वो पार्सली ब्लाइंड थे, तो वो उन्हें मतलब वो पचकुया है सबसे बड़ा स्कूल, तो वो वहीं पढ़े, वहीं टीचर हुए। तो वहाँ पे कुछ उन्होंने ऐसी धांधलेबाजी देखी, तो वहाँ की टीचरी छोड़ के फिर यहाँ अपना धीरे धीरे स्कूल बनाया। इसमें बब्बर साहब का भी काफ़ी सहयोग रहा। फिर मतलब उनके मन में आई कि फिर पहले यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर था, ये कुर्सी बनाने का, चाक बनाने का, कैंडल बनाने का। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग भी पब्लिक डोनेशन से बनी हुई है। अच्छा, बच्चों को ये सब चीज़ें भी यहाँ सिखाई जाती है? हाँ जी, हाँ जी, सब सिखाया जाता है। कैंडल सिखाया जाता है, सिखाई जाती है, म्यूजिक सिखाया जाता है, पढ़ाई इन ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाई ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाई वो बढ़ाई जाती है जी। तो मतलब यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ वैसे पढ़ाई भी करवाई जाती है? हाँ जी, नॉर्मल बच्चों की भी पढ़ाई जैसे होती है उसी तरह वो पढ़ाई भी कराई जाती है। धन्यवाद मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। मैम अपने परिचय के साथ, जैसे कि आज का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है ओपी बब्बर जी का, जैसे कि जन्मदिन था, क्या हर साल वो यहाँ पे ऐसे ही जन्मदिन मनाते हैं? जी, हमारी संस्था के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ओपी बब्बर साहब, और वो हर साल यहाँ आते हैं
अपना जन्मदिन हमारे स्कूल के जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके साथ, उनके कार्यकर्ता, तो हमें बहुत खुशी होती है। वो हर साल आते हैं और यहाँ बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैम, इस प्रकार की सोच रखने वाले राजनीतिज्ञों को जैसे कि बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ही भव्य तरीके से या जनता को बुलाकर अपना जन्मदिन मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, बब्बर साहब हमेशा ज़मीन से सोच रखने वाले इंसान रहे हैं और मैंने इनको काफ़ी पहले से देखा है और इस संस्था की शुरुआत जब से हुई थी तब से बब्बर साहब इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था के जो संस्थापक थे श्री महेश प्रताप सिंह जी, उनके साथ भी बब्बर साहब के मित्रवत संबंध रहे। उन्होंने हमेशा संस्था को आगे बढ़ाने में अपना साथ दिया है। मैम, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? 100 बच्चे हैं हमारे पास। अच्छा, तो सभी क्या अलग अलग ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं बच्चे? हमारे पास बच्चे स्कूल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक हैं और ट्रेनिंग में हम NIIT फाउंडेशन की कंप्यूटर ट्रेनिंग और कैंडल मेकिंग की ट्रेनिंग देते हैं। तो एक तरीके से ये स्किल डेवलपमेंट भी उनके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप एक वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ और एजुकेशनल दोनों ही उनके साथ साथ चलती रहती हैं। प्लस बच्चे यहाँ म्यूज़िक सीखते हैं। अच्छा, म्यूज़िक में भी नर्सरी से म्यूज़िक सीखते हैं, तो उससे भी उनका एक बेनिफिट रहता है कि उनके पास एक एक्स्ट्रा डिप्लोमा होता है जब वो स्कूल से निकलते हैं, कि वो म्यूज़िक में भी अपना कुछ आगे फील्ड में जाके कर सकते हैं। धन्यवाद आप मैम, आपने इतनी जानकारी दी और फिर पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पूनम है, मैं यहाँ पे हेड टीचर हूँ स्कूल में। सर, अपने परिचय के साथ, जैसे कि आज का कार्यक्रम का आयोजन था, बब्बर जी का जन्मदिन भी था और अन्य विद्यालय में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, तो सर ये समाज में अपने आप में एक उदाहरण है कि एक राजनेता अन्य विद्यालय में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हमने काफ़ी जगह देखा है कि बहुत लोगों को इकट्ठा करके ढोल लगाड़ों के साथ, लेकिन बड़ी सादगी से जन्मदिन मनाना, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम देवेंद्र सिंह राठौर है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अखिल भारतीय नेतृत्व संघ इस विद्यालय का, और बब्बर जी यहाँ के अध्यक्ष हैं। बब्बर जी यहाँ से लगभग पिछले 30 सालों से लगभग जुड़े हुए हैं हमारी संस्था से, और तब से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इस संस्था के जो भी कार्यक्रम होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, और कैसे हमें स्कूल की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाना है, कैसे नए प्रोजेक्ट्स में आगे हमें वो करना है, तो सारा हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है और हम सब लोग मिल के तय करते हैं कि कैसे हम इस काम को आगे ले जाएं। तो बब्बर जी का जुड़ाव यहाँ से शुरू से है। ब्लाइंड बच्चों के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, सपोर्ट में रहते हैं उनके, और निरंतर जो भी स्कूल की प्रोग्रेस है, संस्था की प्रोग्रेस है, उसमें अपना सहयोग देते हैं। सर, कितने साल हो गए उनको इस प्रकार से यहाँ पे सेवा देते हुए? बब्बर जी लगभग यहाँ 89 में जुड़े थे इस संस्था से, और यहाँ के जो संस्थापक हैं श्री MPS राठौर जी, उनके मित्र थे, तो इसी कारण से उन दोनों में जुड़ाव रहा और ये उनका यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो ये एक बड़ी वजह रही, जैसे दोस्ती भी और साथ में बच्चों के प्रति लगाव। तो और कुछ ऐसी बातें जो व्यूवर्स को आप बताना चाहेंगे जो आपको छू गई हो और आपको लगता हो कि नहीं यार, इस प्रकार के जो नेता हैं वो और भी देश में होने चाहिए? बब्बर साहब में एक जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि वो लोगों से पर्सनल अटैचमेंट रखते हैं, हमेशा पर्सनल जुड़ाव रखते हैं। कोई भी उनसे मिलने जाता है, कोई भी अपनी दुख परेशानी उनके पास लेकर जाता है, तो तुरंत अपना और काम छोड़कर इसमें लग जाते हैं। उसको फुली सेटिस्फाई करके, उसको जो भी दुख परेशानी है उनको सुनकर, उसका काम करवा कर, तो इसलिए लोगों का प्यार बब्बर साहब से अभी तक है और आगे भी हमेशा के लिए बना रहेगा, मैं जानता हूँ। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपने परिचय के साथ, जैसे कि आज का जन्मदिन यहाँ बनाया गया है, OP बब्बर जी का जन्मदिन मनाया गया है, क्या हर साल इसी तरीके से यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है? वास्तव में हमारे बब्बर साहब बहुत आदरणीय और सम्माननीय है, और हमारे नज़रों में जो एक संत और महापुरुषों की जो कैटेगरी का जो आचार विचार सदाचार है, एक सदगृहस्थी में रहने के बाद ही परोपकार की जो भावना है, सुबह से शाम तक जो उनके पास आने वाले हर व्यक्ति समझो अपने दुखों को बताने के लिए आते, दुख लेके आते, और भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, अधिदैविक हो, इस प्रकार का निवारण की बब्बर साहब अपने सब समाज के अंदर बहुत सुंदर तरीके से सेवा दे रहे। इसीलिए आज उनका जन्मदिन हम स्पेशल समझो, उनको हर साल हम आते हैं। कभी यहाँ, अभी तो पिछली बार लॉकडाउन था शायद, पिछली बार तो यहाँ हुआ नहीं है,
लेकिन उसके पहले जहाँ जब भी होता था हम उनके जन्मदिन पे आते और हमेशा हम मिलते रहते। और बब्बर साहब का व्यक्तिगत आचार विचार और सदाचार हम उनके कदमों पे चल के अपना जीवन सफल मानते हैं। धन्यवाद सर, आपने जो इतनी अमूल्य बातें हमसे शेयर की और जो आपने बब्बर जी के बारे में बताया कि वो हर साल यहाँ आनंद विद्यालय में अपना जन्मदिन मनाते हैं। सर पुनः मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं श्री श्री 1008 आनंद श्री विभूषित वाचस्पति व्याकरण वाचस्पति महामंडलेश्वर स्वामी गणेशानंद महाराज जूना अखाड़ा, हमारा परिचय, मेरी दीक्षा आचार्य श्री अवधेशान जी महाराज जी के अनन्य कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। तो मैं जूना अखाड़े का मैं एक प्रतिष्ठित और आदरणीय सम्माननीय मैं महामंडलेश्वर हूँ। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।